G6 न्यूज़ में सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदनान राज। तो आइए दर्शकों आगे बढ़ते हैं, एक नज़र करते हैं आज की नई खबरों की ओर। रूस यूक्रेन का तनाव बढ़ता चला जा रहा है। उसके बीच में यूक्रेन के लुहांस्क डोनेट्स्क में घुसी रूसी सेना। पुतिन ने 13 घंटे पहले इन्हें स्वतंत्र देश घोषित किया था। रूस की सेना यूक्रेन के 2 प्रांत लुहांस्क और डोनेट्स्क में घुस गई है। राष्ट्रपति पुतिन ने 13 घंटे यानी भारतीय समय के अनुसार देर रात 3 बजे पहले यूक्रेन के इन दोनों राज्यों को स्वतंत्र देश घोषित किया था। इसके बाद रूसी सेना के टैंक इन इलाकों की तरफ बढ़ गए। पुतिन ने कहा कि लुहांस्क, डोनेट्स्क और अलगाववादियों के कब्जे वाले इलाके में शांति बनाए रखने के लिए ऐसा करना जरूरी है। इसी बीच ब्रिटेन के यूक्रेन में रूस की घुसपैठ की पुष्टि की है। ब्रिटिश स्वास्थ्य सचिव साजिद जाविद ने यह कहा कि यूक्रेन में रूसी आक्रमण शुरू हो चुका है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने यह कहा कि हम रूस के इस कदम से डरते नहीं हैं। हमने किसी से न तो कुछ लिया है और न ही किसी को कुछ देंगे। दोस्तों, एक और उत्तर प्रदेश चुनाव चल रहा है तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में ही एक दलित से बेरहमी की गई। पंचायत में विरोध किया तो ठाकुर प्रधान पति ने पहले जूतों से पीटा, फिर गले में पट्टा डालकर सड़क पर घसीटा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सरेरा एक दलित को पीटने का वीडियो सामने आया है। कसूर सिर्फ इतना था कि दलित ने बिरदारी की पंचायत में ठाकुर प्रधान पति की मौजूदगी का विरोध किया। बस फिर क्या देखना था, ठाकुर प्रधान पति को तेज आ गया। उसने अपने रिश्तेदार के साथ मिलकर दलित युवक के गले में पट्टा डालकर उसे सड़क पर घसीटा, गालियां दी और जूतों से बुरी तरह से पीटा। पिटाई के मामले में थाना भोपा पुलिस ने काला की तहरीर पर प्रधानपति संजय और उसके फूफा ओम प्रकाश पर जानलेवा हमला और SC/ST की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक बड़ी खबर हिमाचल से आ रही है कि हिमाचल की अवैध पटाखा फैक्ट्री के अंदर एक धमाका हुआ। आग लगने से 6 महिलाएं जिंदा जली और 14 घायल हुए। इनमें से 10 महिलाएं 80% तक जल चुकी है। हिमाचल प्रदेश के ऊना शहर में मंगलवार सुबह एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया और टाहलीवाल औद्योगिक क्षेत्र के बाथू में यह हादसा सुबह करीब 10:15 बजे हुआ। हादसे में 18 महिलाओं समेत कुल 20 मजदूर आग की चपेट में आ गए हैं। इनमें से 6 महिलाओं की जिंदा ही बुरी तरह से जल जाने से मौके पर ही मौत हो चुकी है। घायलों में 80% तक जल चुकी 10 अन्य महिलाओं की हालत भी बेहद गंभीर बताई जा रही है। इन्हें PGI चंडीगढ़ रेफर किया गया है। बाकी का इलाज ऊना के अस्पताल में ही चल रहा है। ये पूरी घटना में महिलाएं करीब 1 घंटे तक आग में जलती रहीं और इन्हें किसी ने नहीं बचाया। करीब 11:30 बजे फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। यूक्रेन की महिलाएं अपने वतन के लिए देंगी जान। रूसी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए परिवार और बच्चों को छोड़ा, मोर्चे पर डटी। यूक्रेन पर रूसी हमले के मंडराते खतरों के बीच वहां की महिलाओं ने हथियार उठा लिए हैं। अलग अलग पेशे से जुड़ी महिलाएं शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग लेकर देश की रक्षा के लिए सेना में भर्ती हो रही हैं। इन्हें बंदूक चलाने से लेकर फर्स्ट एड और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है। ज़्यादातर महिलाएं अपना काम, घर परिवार और बच्चों को छोड़कर आई हैं। गंभीर हालात देखते हुए यूक्रेन सरकार ने 20 से लेकर 60 साल तक की महिलाओं को सेना में शामिल करने का निर्णय लिया है। 30,000 से ज़्यादा महिलाएं यूक्रेन की सेना में पहले से शामिल है। हिजाब की लड़ाई लड़ रही लड़की के परिवार पर हुआ हमला। याचिकाकर्ता हाजरा शिफा का आरोप कि भीड़ ने पिता और भाई को खूब पीटा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन सब बातों से नहीं डरूंगी। कर्नाटक में हिजाब विवाद में एक याचिकाकर्ता हाजरा शिफा ने आरोप लगाया है कि उनके पिता और भाई पर उडुपी में भीड़ ने हमला किया है। घटना सोमवार की है। उन्होंने बताया कि इस हमले में उनका भाई बुरी तरह से घायल हो चुका है और उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शिफा ने हमले के बाद में ट्वीट किया, क्या मैं अपने हक की मांग करना गुनाह है? हिजाब पहनने की मांग पर भीड़ ने मेरे परिवार पर हमला किया है। भीड़ ने हमारी संपत्ति को नष्ट कर दिया है, लेकिन मैं इन लोगों से नहीं डरूंगी और मजबूती से लड़ती रहूंगी। हंग असेंबली हुई तो पंजाब में गठबंधन सरकार जारी होगी। अकाली दल भाजपा का साथ आना संभव। मजीठिया के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह ने भी गठजोड़ की बात दोहराई है। पंजाब में अगर हंग असेंबली की नौबत आई तो 2-3 दल गठबंधन कर सरकार बना सकते हैं। यह दावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। इससे पहले अकाली नेता विक्रम मजीठिया भी ये कह चुके हैं कि चुनाव परिणाम के बाद भाजपा से गठबंधन हो सकता है।
पंजाब में मौजूदा हालात में सबसे बड़े आसार अकाली दल और भाजपा के साथ आने के हैं, जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह भी साथ होंगे। हालांकि सब मतगणना के बाद पार्टियों को मिली सीटों पर निर्भर होगा और पंजाब में 20 फरवरी को मतदान हो चुका है और मतगणना 10 मार्च को होगी। उत्तर प्रदेश के चुनाव के चलते कांग्रेस विधायक ने एक बड़ा दावा किया है। उत्तर प्रदेश में भूखी गौ माता चर गई भाजपा की राजनीतिक फसल, वहां बिना कांग्रेस के नहीं आएगी कोई सरकार। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और रायपुर पश्चिम से विधायक विकास उपाध्याय ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा, वहां बिना कांग्रेस के किसी की सरकार बनना संभव नहीं होगा। उपाध्याय ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सालों से भूखी प्यासी गौ माता भाजपा की पूरी राजनीतिक फसल चर गई है। रायपुर में प्रेस से बातचीत करते हुए संसदीय सचिव ने कहा, राहुल गांधी द्वारा लगातार मोदी सरकार के बीते 7 सालों के कार्यालय को लेकर उठाए गए बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा राम मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के निर्माण पर भारी पड़ गया है। इसी बहाने भाजपा हर बार हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण कर चुनाव में लाभ लेने की कोशिश करती रहती है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का एक बड़ा बयान, अखिलेश तेरे 4 यार, गुंडा, अपराधी, माफिया और भ्रष्टाचार। भाजपा के यूपी चुनाव के सह प्रभारी अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को लखनऊ में भाजपा कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश तेरे 4 यार, गुंडा, अपराधी, माफिया और भ्रष्टाचार। अनुराग ठाकुर ने सपा के टिकट बंटवारे पर कहा कि उनके कुछ प्रत्याशी जेल में थे तो कुछ बेल पर थे। उन्नाव में दलित मां की सुनवाई नहीं की। सपा नेता ने दलित बेटी का अपहरण कर हत्या कर दी। अखिलेश यादव इस मुद्दे पर भी चुप रहे। प्रियंका गांधी आतंकवाद से जुड़े मामलों को फालतू का विषय मानती हैं। वो अखिलेश यादव से सवाल नहीं पूछती हैं। हमने हर चरण में अखिलेश यादव से सवाल पूछे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिए हैं। सेल्फी लेने की होड़ में अखिलेश की रैली में हुई भगदड़। प्रयागराज में सपा अध्यक्ष बोले कि 11 लाख खाली सरकारी पदों को भरेंगे। 2022 में सपा की सरकार बननी है तय। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को प्रयागराज के करछना में जनसभा की। इस दौरान मंच पर अखिलेश से हाथ मिलाने और सेल्फी लेने के लिए भगदड़ मच गई और सपा के कार्यकर्ता एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, झूठ बोलने वाले बीजेपी के लोग आज फिर आपके बीच वोट मांगने आए हैं, लेकिन जनता का सपा के प्रति समर्थन बता रहा है कि भाजपा को लोहे के चने चबाने पड़ जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली के अंदर एक अजीबोगरीब किस्सा सामने आया है। योगी की बाराबंकी रैली में किसानों ने छोड़े सैकड़ों सांड। किसान गांव खेत से खरीद कर लाए। बोले कि सीएम को भी पता चले कि हमें कितनी तकलीफ होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में बाराबंकी में जनसभा को संबोधित करने पहुंच रहे थे, लेकिन उसके आने से पहले ही क्षेत्र के किसानों ने जनसभा स्थल के पास में हजारों गाय, बैल और सांडों को छोड़ दिया है। किसानों का कहना है कि सीएम को भी पता चलना चाहिए कि गाय सांड से हमें कितनी समस्या होती है। किसान गौवंश को गांव से हकार कर जनसभा स्थल तक ले आए हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन का कहना है कि सीएम की जनसभा में कोई दिक्कत न हो, इसकी पूरी तैयारी है। इन जानवरों को यहां से हटाया जाएगा। किसानों से बात की जा रही है। हालांकि 4 बजे से होने वाली इस सभा में सीएम अभी तक नहीं पहुंचे थे और अभी भी उनका इंतजार हो रहा था। माना जा रहा है कि जानवरों की वजह से ही उनके कार्यक्रम को पीछे हटाया गया हो। तो दर्शकों, आज की खबरों में बस इतना ही। दोबारा फिर मुलाकात होगी दूसरी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए G6 न्यूज़।